नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक शिक्षक के तौर पर नहीं जुड़ा हूं, बल्कि आपके एक बड़े भाई या मार्गदर्शक के तौर पर आपसे मैं बात करने आया हूं। और ये बात बेहद जरूरी भी है, क्योंकि राजस्थान के 99% स्टूडेंट्स वो गलती कर रहे हैं जिन गलतियों में सुधार करके 1% विद्यार्थी सिलेक्शन ले लेते हैं। हालांकि इस गलती में सुधार करने का रेशियो 1% ही रहने वाला है, लेकिन उन 1% में आप अपने आप को देखते हैं या नहीं, यह डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पर, आपके खुद के डिसीजंस पर, और आप अभी वर्तमान समय में अपने खुद के साथ में जो कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर। अभी पिछले 2025 के साल में हमने सैकड़ों आंखों के अंदर वो चमक देखी है, क्योंकि विद्यार्थी जब सिलेक्शन लेने के बाद में आता है हमारे पास मिठाई लेकर के कि सर आपकी बदौलत सिलेक्शन हो गया, आपके चैनल से जुड़ करके पढ़ाई करी है, तो वो जो सिलेक्शन के बाद की चमक होती है विद्यार्थी के आंखों में, वो चमक भी हमने देखी है। तो साथ में उस दर्द को भी महसूस करा है जो विद्यार्थी 1-2 नंबर से फाइनल लिस्ट में आने से रह जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दो विद्यार्थी सेम टाइम में उठ करके लाइब्रेरी जा रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, सेम टाइम में वापस आकर के सो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक रिजल्ट की लिस्ट में टॉप कर रहा है तो दूसरे का लिस्ट में नाम तक नहीं है। वो सिलेक्शन के लिए भी तरस रहा है, 1-2 नंबर से वो फाइनल लिस्ट के अंदर रह जाता है। प्यारे साथी, यहां फर्क पढ़ने का नहीं, परखने का है। किसको परखने का? एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को परखने का। आप खुद अपने आप को कितनी बार परखते हो, कितनी बार तोड़ते हो, कितनी बार अपने आप को एग्जाम हॉल में जाने से पहले उन सवालों के साथ जूझ करके फेल करवाते हो और उन गलतियों के अंदर सुधार करते हो, वो सबसे बड़ा मायने रखने वाला पॉइंट है। तो आज के सेशन में हम उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बिंदु है जिनके ऊपर राजस्थान का 99% विद्यार्थी अपने आप को परख नहीं पा रहा है। तो आपकी जो ये 12 घंटे की पढ़ाई है, ये भी आपको सिलेक्शन नहीं दे पा रही है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? उन रीजंस को, क्योंकि मैं टॉपर कैंडिडेट से बात करता रहता हूं, उनसे मिलता रहता हूं, उनकी जो स्ट्रेटजीज है वो स्ट्रेटजीज मैं जानता रहता हूं, और क्योंकि मैं खुद भी एक विद्यार्थी हूं तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे सिलेक्शन के अंदर बाधा बन रही है। तो प्यारे साथी देखो, तो जो जरूरी बातें हैं आपके लिए जानना, हालांकि ये बेसिक चीजें कुछ आपको भी हो सकता है कि पता हो, जैसे कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो कि हर टॉपर कैंडिडेट, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉलो करता है। मैं जितने भी विद्यार्थियों से मिला हूं, हर विद्यार्थी से ये एक बात तो जरूर सुनने को मिली है। सबसे पहली बात, अगर आपने अपना सिलेबस पूरे तरीके से नहीं देखा है, सिलेबस को अगर पूरे तरीके से आपने कंप्लीट नहीं करा है, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का पहले सिलेबस देखो, और एक बार की उस पूरे के पूरे सिलेबस से आपको गो थ्रू हो लेना है, पूरे सिलेबस को आपको पढ़ लेना है। दूसरी जो बात होती है वो होती है एनालिसिस, यानी कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस का आपको एनालिसिस करना है। आपने जो कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट में से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं। तो इसके लिए, इसके एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। एक बार आपने सिलेबस को पूरा करा, पहले स्टेप के अंदर सिलेबस को पूरा करने के बाद में आपको जाना है पीवाईक्यूज के ऊपर। पीवाईक्यू को आपको अच्छे तरीके से देखना है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या जो एग्जाम आप देने जाने वाले हैं उस एग्जाम में आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वो एनालिसिस करना और अपने कंटेंट को वेरीफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है मेरे प्यारे साथियों, वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, ये जो 3 चीजें हैं ना, अगर ये 3 चीजें जिस विद्यार्थी ने डिसिप्लिन रह करके कंसिस्टेंसी के साथ में कर ली ना, उस विद्यार्थी को सिलेक्शन से कोई दूर नहीं कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? यहां पर टाइम मैनेजमेंट का मतलब है मेरे प्यारे साथी, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं, उस एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए के वो जो 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों के दौरान आपके दिमाग के ऊपर जो प्रेशर चल रहा होता है, प्रेशर कुकर के अंदर देखा आपने किस प्रकार से कितना तगड़ा प्रेशर बना हुआ रहता है, बिल्कुल वैसा ही प्रेशर एग्जाम हॉल में बैठे हुए विद्यार्थी के माइंड पर चल रहा होता है। कहां से आता है वो प्रेशर?
विद्यार्थी जो कि लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग पर यह प्रेशर होता है कि उसको अपनी बेरोजगारी का ठप्पा हटाना है, उसके खुद के और उसके परिवार के सपनों को पूरा करने का जो बोझ होता है उसका प्रेशर वो दिमाग पे लेकर के वहां बैठा होता है। ऊपर से अगर एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार के आगे जो उसने पढ़े नहीं है तो उन प्रश्नों का और प्रेशर आ जाता है कि यार मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इतनी सारी चीजों का प्रेशर आप उन 3 घंटे के अंदर मैनेज करके अपना बेस्ट आउटपुट दे पा रहे हो या नहीं, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस वाली चीज से जूझने के लिए, इन 3 घंटों के प्रेशर से आपको बाहर आने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है वो चीज करनी होती है, एक तो आपकी रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और दूसरी चीज आपको करनी होती है मेरे प्यारे साथियों, टेस्ट की प्रैक्टिस। क्योंकि देखो टेस्ट की प्रैक्टिस जब आप कर लेते हो तो टेस्ट की प्रैक्टिस आपको यह चीज बताती है। मैं आज मतलब देखता रहता हूं मेरे खुद के साथ में जिन विद्यार्थियों की या जो मेरे साथी है जिन्होंने 2017-18 के अंदर 12th कंप्लीट कर ली है, अभी तक वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तैयारी के अलावा, सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं घर से दूर रह करके, रूम लेकर के, और अभी तक भी वो सिलेक्शन के लिए तरस रहे हैं, एक एक 2-2 नंबर से सिलेक्शन में रह जाते हैं। कहां लेट पॉइंट आ रहा है? क्योंकि मैं टॉपर कैंडिडेट से भी बात करता हूं और जिनके सिलेक्शन नहीं होता है उन विद्यार्थियों के दर्द को भी महसूस करने की कोशिश करता हूं, उनकी गलतियों को भी पकड़ने की कोशिश करता हूं कि यार ये विद्यार्थी गलती कर कहां रहा है। तो वहां पर एक चीज जो पता चलती है कि यार उन्होंने सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ लिया है। अगर वो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं तो 10 बार वो एक ही सिलेबस को पढ़ चुके हैं, रिवीजन वो मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, लेकिन वो एग्जाम का जैसा पैटर्न है लेटेस्ट में, जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करते प्रैक्टिस? डर लगता है सर, अगर टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मेरे भाई एक बात समझो कि एग्जाम हॉल में सिलेक्शन ना लेकर के जो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है, जो गिल्ट आप जिंदगी भर लेकर के चलते हो, उस गिल्ट से तो बेटर है ना कि आप टेस्ट देकर के वहां कॉन्फिडेंस डाउन कर लो। 1 बार करना है, 2 बार करना है, 5 बार करना है, 10 बार करना है, कॉन्फिडेंस को वहां पर डाउन कर लो, ताकि कॉन्फिडेंस को बढ़ाना कैसे है वो चीज आप सीख सको। टेस्ट की प्रैक्टिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। जितने भी टॉपर कैंडिडेट है, इनफैक्ट मैं बात करूं, आप देखोगे अभी पिछला आपके ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, पटवारी के अंदर, कांस्टेबल के अंदर जितने भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, विद्यार्थी हमारे अजमेर ऑफिस पर मिलने आए थे सिलेक्शन के बाद में डीवी करवाते टाइम, वहां पर विद्यार्थी बताते कि सर हम टेस्ट सीरीज से कितना हमको बेनिफिट मिला है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप देखोगे जो ग्राम विकास अधिकारी है 2025 का भी रिजल्ट आया है आपके 800 की समथिंग जिसमें पोस्ट थी, फर्स्ट रैंक इसमें महेंद्र जी, इन्होंने अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करी है। सेकंड रैंक इसके अंदर आपके मोहित कुमार जी, इनका इंटरव्यू नरेंद्र सर के साथ आप देख चुके हैं, ये टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस के ऊपर जोर देते हैं। एटलीस्ट आप ये चीज तो देखो कि यार जो सिलेक्ट हो रहा है कैंडिडेट या जो टॉपर बन रहा है कैंडिडेट, वो क्या काम कर रहा है। पढ़ आप भी रहे हो, पढ़ वो भी रहा है, लेकिन वो आपसे जो अलग काम कर रहा है वो कर रहा है टेस्ट की प्रैक्टिस, अपने आप को परख रहा है। वो एग्जाम हॉल में जाने से पहले वैसा का वैसा माहौल अपने आप को देकर के वैसे के वैसे प्रश्नों के साथ वो जूझ रहा है। उसको जितनी बार कॉन्फिडेंस डाउन करना है, जितनी बार उसको फेल होना, वो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बंद कमरे के अंदर बैठ करके अपने आप को फेल करवा लेता है और वहां अपनी कमियां ढूंढ करके उन कमियों को सुधार लेता है, तब जाकर के वो टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होता है। यहां आप देखोगे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन की ऑनलाइन ऑफलाइन वाली टेस्ट सीरीज है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में टॉप 10 के अंदर 7 विद्यार्थी टेस्ट सीरीज से। क्या कहोगे, इससे बड़ा प्रमाण आप और क्या लोगे कि टेस्ट की प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि इन विद्यार्थियों ने पढ़ाई यहां से करी है, पढ़ाई चाहे जहां से भी करी हो, सिलेबस चाहे जहां से भी कंप्लीट करा हो, नोट्स चाहे जहां से भी पढ़े हो, क्योंकि किसी भी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ करके कोई विद्यार्थी कहता है कि मैंने सिलेक्शन ले लिया, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। सिलेक्शन लेने के लिए विद्यार्थी को लगभग थोड़ा थोड़ा कंटेंट, अलग अलग सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट हर जगह से कंपाइल करना पड़ता है। सबसे जरूरी बात क्या है यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मत सोचना कि सर आप कह रहे हो ये स्टूडेंट तो हमारे, ऐसा नहीं है। इन स्टूडेंट्स ने टेस्ट की प्रैक्टिस करी है, चाहे वीडियो के स्टूडेंट है, चाहे पटवार के स्टूडेंट है, पटवार में फर्स्ट रैंक है, 6ठी रैंक है, 8वीं रैंक है, 9वीं रैंक है, 13वीं रैंक, 18वीं रैंक, 19वीं रैंक, सारे के सारे टॉपर कैंडिडेट्स ने टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करी है। मेरा मोटो यहां पर ये प्रमोशन करना नहीं है कि ये बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, मेरा मोटो आपको यह बताना है कि यार जो टॉपर कैंडिडेट है वो टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। इनकी खुद की जुबानी, इनके इंटरव्यूज अपने चैनल पर अपलोड हो रखे हैं, तो ये चीज एटलीस्ट देख करके तो आप सीख जाओ, जो चीज आपकी आंखों के सामने है, जो विद्यार्थी टॉपर कैंडिडेट है वो आपको बता रहा है कि यार टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। यहां पर आप देखोगे कांस्टेबल के अंदर हर जिले से पहली रैंक का विद्यार्थी आगे से मैसेज करता है, जब रिजल्ट आता है तब अपनी फोटो और अपना लिस्ट में नाम भेज करके कि सर मैं टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करी थी और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस से मुझे फायदा मिला है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज से जुड़ो, राजस्थान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। सबसे जरूरी है आपका सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना, दूसरी बात होती है रिवीजन करना, और तीसरी बात होती है आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस करना। अब रिवीजन किस तरीके से करना है, बहुत सारे साथी रिवीजन करने के अंदर गलतियां करते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दोबारा आप उतर रहे हो रिवीजन के अंदर, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ने से पहले, इस वाले स्टेप पर जाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको यहां पर करना है पहले तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और उसके साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस। जब आप पीवाईक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है, या जो आपने पढ़ा है उससे एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। यह चीज आपको पता चलेगी तब आपके सामने आएगा कि यार आपकी कमी कहां पर है, आपने जो पढ़ा है उसमें से कौन सी चीजें आप भूल रहे हो, या कौन सी ऐसी चीज है जो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो यहां से आपको अपनी कमी पता चलेगी और उसी कमी को सुधारते हुए फिर जाकर के आपको रिवीजन करना है। यह होता है एक बेस्ट मेथड, एक बेस्ट तरीका जो टॉपर कैंडिडेट फॉलो करता है। अगर, क्योंकि होता है ना कि एक तो आप खुद 100 गलतियां करो, और एक अगर किसी इंसान ने गलतियां कर दी है और उसने पगडंडी बना दी है, उस पगडंडी पे जाकर के वो सक्सेस ले रहा है, तो आप डायरेक्ट उस पगडंडी पे चलो ना। आप क्यों खुद 100 गलतियां करने की कोशिश करते हो। 99% युवा, 99% विद्यार्थी राजस्थान का आज यही गलती कर रहा है कि वो बार बार खुद करके देखता है, फिर उसको इंपॉर्टेंस महसूस होती है, तब जाकर के वो टेस्ट की प्रैक्टिस के ऊपर आता है। ये जो टॉपर कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने पढ़ करके सिलेक्शन ले लिया है, आगे खूब सारे एग्जाम इन्होंने दिए हैं पहले, लेकिन जिन एग्जाम में इन्होंने टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करी, अपने आप को नहीं परखा। जरूरी नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज, क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज का एक अलग नैरेटिव है, टॉपर्स की पहली पसंद भी है और राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर टेस्ट सीरीज भी है, क्योंकि एग्जाम से एक लेवल ऊपर की तैयारी यहां पर होती है। तो वो तो डिसाइड आपको करना है, ये देख करके पूरे तरीके से आपको पूरा एनालिसिस करके कि यार कौन सी टेस्ट सीरीज मुझे लेनी है। क्योंकि आप जहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पर सूझबूझ से, समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है कि मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ना है, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड आपको सवालों की प्रैक्टिस करवाएगी। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 2-5 घंटे का वक्त लगा करके पहले रिसर्च करो कि कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा टॉपर कैंडिडेट्स कहां से निकल रहे हैं, कौन से विद्यार्थी कह रहे हैं कि यार टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। उसके बाद में ही आप वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपने टाइम का, अपने पैसे का, अपनी एनर्जी का। तो एक बात क्लियर हुई माइंड में आपके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो दिमाग है, ये दिमाग चीजों को लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाता है। इसके लिए आपको बार बार चीजों को पढ़ना होगा, बार बार चीजों का रिवीजन करना होगा। और वो रिवीजन करने का ही मेथड मैंने आपको बताया है कि एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जब आप रिवीजन पर जाते हैं, तो इस पर जाने से पहले आप शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद में आप कुछ टॉपिक चुनो, राजस्थान की ज्योग्राफी का भौगोलिक प्रदेश चुन लिया, इंग्लिश का टेंस वाला टॉपिक ले लिया, हिंदी का संधि वाला टॉपिक ले लिया। उन टॉपिक्स को रिवीजन करते टाइम एक बार वापस देख के फिर टेस्ट की प्रैक्टिस जाकर के करो कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसी के सवाल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के अंदर पीवाईक्यू भी होते हैं, एमसीक्यू भी होते हैं, वहां से आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में सवाल कैसे बन रहे हैं। फिर वहां आपको यह भी पता चलेगा कि यार मैं ये गलती कर रहा हूं, मेरे से ऐसे सवाल नहीं बन रहे, यानी कि मेरी ये कमी रह रही है। तो ये जो सेकंड आपका रिवीजन होगा, ये टेस्ट की प्रैक्टिस के बाद जब रिवीजन होगा, तो आप अपनी कमी को सुधारते हुए इस रिवीजन के टाइम में अपने नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट भी और ऐड कर लोगे। इसी प्रकार से आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू का एडिशन होता जाएगा, वैल्यू नई नई ऐड होती जाएगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी, ये कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करके उसका एनालिसिस करना और टाइम का मैनेजमेंट बढ़िया से करना है। टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन और आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस। और टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आप रिसर्च करो कहां से आपको टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ना चाहिए। जो विद्यार्थी ऑलरेडी जो टॉपर्स कैंडिडेट कहते हैं, जैसे कि ये चाहे पटवार के टॉपर है, चाहे कांस्टेबल के टॉपर है, ईओआरओ के अंदर भी आप देखोगे पहली रैंक, तीसरी रैंक, छठी रैंक, सारे के सारे विद्यार्थियों ने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल यहीं से करिए, और जगह से भी करी होगी, कंटेंट इन्होंने और भी बहुत सारी जगह से पढ़ा होगा, लेकिन यहां की टेस्ट सीरीज इन्होंने जरूर दी है, क्योंकि इनको पता है कि यहां एग्जाम से एक लेवल ऊपर की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और क्योंकि देखो मुझे ये भी पता है, अभी हालांकि अपनी क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू अदर इंस्टीट्यूशंस। उसका रीजन भी है कि यहां पर एक एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बैठती है, जिन लोगों ने 2-2, 3-3 बार आरएस का मेंस लिख रखा है, बहुत लंबे टाइम का जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको एग्जामिनर की नब्ज पता है कि यार वो सवाल कहां से पूछ सकता है, किस प्रकार का पूछ सकता है, ऑथेंटिक सोर्सेज से निकाल करके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो वैसी टीम को मैनेज करने के लिए थोड़े रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते हैं, खर्चा भी ज्यादा आता है, जिस वजह से थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन ये बात हमें पता है कि आप में से बहुत सारे साथी दूर दराज गांवों में किसी ढाणी में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, किसी के पिता किसान है तो किसी को
माँ ने अपने गहने गिरवी रख करके पढ़ाई के लिए बाहर शहर के अंदर भेजा हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि संसाधनों की कमी की वजह से या पैसों की कमी की वजह से आप उन चीजों से वंचित रह जाओ। इसलिए अभी आप लोगों के लिए अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन की पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज के ऊपर 7 दिनों के लिए एक ऑफर भी आपको दे रखा है। जो साथी ट्रस्ट करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पर, जुड़ना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन से, अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहते हैं, ये जो 7 दिन का टाइम है 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी का आपके चल रहा है बूस्टर वीक। बूस्टर वीक का मतलब इन 6 दिनों तक, 7 दिनों तक आपको क्वालिटी एजुकेशन की हर एक टेस्ट सीरीज के ऊपर 39% का डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत अच्छा टाइम होता है 7 दिन का। 7 दिनों के टाइम में आप अपने कंटेंट को वापस से रिवाइर करो, देखो कि कहां से आपको चीजें पढ़नी है। आप रिसर्च करो कि अभी वर्तमान में राजस्थान में कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया है, कौन से जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी टेस्ट सीरीज आपको सजेस्ट कर रहे हैं, या वो कौन सी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद डिसाइड करो कि आपको अपना पैसा कहां लगाना है। जो भी प्राइस, जैसे 399, 499 की प्राइस लगभग अपनी टेस्ट सीरीज की होती है, उन हर एक टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको 39% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट प्लस इस डिस्काउंट के साथ में 1 साल की वैलिडिटी आपको तब ही मिलेगी जब आप कूपन कोड यूज करोगे NR39, है ना। जिस टाइम आप परचेस करने के लिए जाओ वहां पर आपको कूपन कोड वो मांगेगा, कूपन कोड वहां पर आपको लगाना है NR39। इसके अलावा अगर दूसरा कूपन कोड आप यूज कर रहे हो, दैट मींस वहां पर आपकी वैलिडिटी जो 1 साल की होगी या नहीं होगी उसकी श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, जब ये वाला कूपन कोड यूज करके आप टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ोगे, एक तो आपको 39% का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट का टाइम ड्यूरेशन है आपका 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। ये पूरा का पूरा 7 दिनों तक डिस्काउंट आपका चलने वाला है। तो जो भी साथी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, रियल मायने में ऑनेस्टी के साथ में मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अपनी टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा सा अप होता है एग्जाम से कंपेरेटिव टू अदर इंस्टीट्यूशंस। वो लेवल अप रखने का रीजन होता है कि हम आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो प्रेशर, उसी प्रकार के सवाल, उसी प्रकार के सवालों का लेवल, आप देखो कि अभी रीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें हर एक इंस्टीट्यूशन आपको 1 लाइनर टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहा था, लेकिन अपने यहां पर आपको स्टेटमेंट वाले सवाल, कथन कारण वाले सवालों की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। और एग्जाम में हुआ क्या, वैसे ही सवाल पूछ लिए। कई बार होता है जैसे पटवार वीडियो के एग्जाम में इजी सवाल पूछ लिए, लेकिन अगर आपने हार्ड प्रैक्टिस कर ली है तो इजी सवाल तो आप वैसे ही कर लोगे। प्रैक्टिस अगर आपने हार्ड कर ली, प्रैक्टिस अगर आपने पत्थर तोड़ने की कर ली है, हाथ से पत्थर तोड़ने की, तो ईंटा को तो आप ऐसे ही तोड़ दोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो प्रैक्टिस आपको एक लेवल ऊपर की ही करनी है और डिमोटिवेट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलर आपको टेस्ट देना है। अपने टेस्ट में होता क्या है, मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं। जैसे आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, इस कंप्लीट सिलेबस को क्या किया जाता है, पहले पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। चाहे आप एलडीसी की टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल में जुड़ रहे हो, चाहे वीडियो में जुड़ रहे हो, चाहे आरएस या एसआई में जुड़ रहे हो, चाहे लेबर असिस्टेंट में जुड़ रहे हो, राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज अपने इंस्टीट्यूशन पर अवेलेबल है। इनफैक्ट टीचिंग एग्जाम्स की भी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी। तो यहां पर आपको पहले 10 से 12 टेस्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है ना, उसको शेड्यूल वाइज आपको करवाया जाता है, यानी कि पार्ट के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। पहले टेस्ट में आप जाओगे तो हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक आपको दे दिया, उन हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को आपने पहले से पढ़ रखा है, एक बार और उसका रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो। टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ रखा है उससे एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, या आपके जो पढ़ा हुआ कंटेंट है उसमें कमी कहां पर है। वो कमी आपको टेस्ट से पता चलेगी। यहां से जो नई चीजें पता चलती है उनको जाकर के अपने नोट्स के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, अपनी किताब के अंदर और ऐड कर लो। जैसे ही वहां पर चीजों को और आप ऐड करोगे, आपका कंटेंट रिच हो जाएगा। पहला टेस्ट दिया, उसके बाद दूसरा टेस्ट दिया, उसके बाद तीसरा टेस्ट दिया, तो 1 बाय 1 आपके टोटल 10 से 12 टेस्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और वो कंप्लीट होने के बाद में आपको और एक्स्ट्रा 10 से 12 टेस्ट फुल लेंथ सिलेबस के दिए जाते हैं। ये फुल लेंथ सिलेबस का मतलब इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका फिर आता है। और वो कंप्लीट सिलेबस आप सारे के सारे सिलेबस का आपने रिवीजन कर लिया, पार्ट वाइज आपने रिवीजन कर लिया, तो फिर फुल सिलेबस को आप पढ़ोगे और वो टेस्ट जाकर के दोगे, उसको आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन भी अलग अलग तरीके से होता है। एक विद्यार्थी जिसने पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लिया, दोबारा वो उसको एग्जाम से पहले पढ़ता है, उससे इफेक्टिवनेस नहीं आती है, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले 3 से 4 रिवीजन करने हैं, और वो 3 से 4 रिवीजन आपके इफेक्टिव तरीके से होने चाहिए। रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं आपने एक बार पढ़ लिया कि बाबूजी का जन्म यहाँ पर हुआ था, उनके पिताजी का नाम ये था, माताजी का नाम ये था, ये चीजें आपको पता है, फिर भी आप रिवीजन करने में उस चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो। रिवीजन उन चीजों का करो जिनको भूल रहे हो, जो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रह रही है। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि कौन सी चीजें भूल रहे हो, वो आपको पता चलेगी टेस्ट की प्रैक्टिस करने से। तो टेस्ट की प्रैक्टिस करो, फिर जाकर के रिवीजन करो। जैसे फुल लेंथ में 12 टेस्ट होते हैं, तो 12 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आपने टेस्ट दिया 10वें नंबर का, उसमें आपको पता चला कि यार इंग्लिश वाले में टेंस का ये कॉन्सेप्ट है, मैं भूल रहा हूं, वापस कॉपी खोल करके वो रिवीजन कर लिया उसका।
अगला टेस्ट दिया, उसके अंदर पता चला कि यार मैथ्स के अंदर कोई फॉर्मूला मैं भूल रहा हूं, वैसा सवाल मेरा हुआ नहीं, क्योंकि फुल लेंथ सिलेबस का है तो पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। वहां पर आपको एक एक बारीक बारीक पॉइंट पता चल जाएगा कि यार आप कमी कहां कर रहे हो, लेग कहां कर रहे हो, और उसी लेग पॉइंट को आपको सुधारना है, और उसको जैसे ही सुधारोगे आप सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और ये आपके लिए एक सूचना भी थी कि अभी ये एक चल रहा है बूस्टर वीक, और ये वीक हमारे मैनेजमेंट ने, नरेंद्र सर ने इसलिए डिसाइड करा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस आते हैं। इंस्टा पर पर्सनली भी मेरे पास मैसेज आते हैं, एनआर सर साइंस के नाम से आपकी इंस्टा पर आईडी, वहां पर भी विद्यार्थी मैसेज करते हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी मैसेजेस आते हैं। हमारी टीम के पास भी आते हैं कि सर टेस्ट सीरीज की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, पिताजी हमारे है नहीं, माताजी हमारी गृहिणी है, और हम जो है सर दिन में मजदूरी करके फिर रात में पढ़ाई करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम उस चीज को जनरलाइज करें, राजस्थान का हर एक विद्यार्थी जो पैसे की कमी की वजह से इन चीजों से वंचित ना रहे, उस चीज के लिए 7 दिनों का पूरा कंप्लीट आपके लिए 39% का एक ऑफर यहां पर जनरेट कर दिया है। कूपन कोड फिर बता रहा हूं, NR39 का कूपन कोड यूज कर लेना आपको पूरा 39% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और 1 साल की वैलिडिटी भी मिल जाएगी। बाकी और आप लोगों के अगर किसी प्रकार के कोई सवाल हो, कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो, कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ते टाइम में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, वीडियो कोर्स में कहीं से पढ़ लिया, किताब से पढ़ लिया, उसके बाद भी समझ नहीं आता है, तो वो वाली चीजें भी आप यहां करके कमेंट बॉक्स से नीचे मेंशन कर सकते हो अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं और मेरे साथ अदर जो टीचर्स की टीम है, हम लोग मिलकर आपको कोशिश करेंगे वो वाले टॉपिक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कंप्लीट करवा सके। ठीक है प्यारे साथियों, तो अपने सपनों को उड़ान दो, मेहनत करना शुरू करो, जितने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको, जितनी टेस्ट की प्रैक्टिस कर सको, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जितना खुद को तपा सको, जितना खुद को घिस सको उतना घिस लो, क्योंकि वो 3 घंटे के अंदर आपको अपनी पूरी की पूरी जिंदगी की पूरी आपने जो स्टूडेंट लाइफ की मेहनत है वहां पर आपको आउटपुट के रूप में निकालनी है। उसके लिए पहले खुद की प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।